हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारे निफ्टी 50 मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और कल के दिन यानी कि थर्सडे के दिन किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। थर्सडे यानी हर बार की तरह एक्सपायरी के दिन हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट हमारा सेशन रहता है उसमें हम नेक्स्ट की एक्सपायरी में काम करते हैं और सेकेंड सेशन में हम करंट की एक्सपायरी के अंदर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम हमारे पास क्या होता है, जो प्रीमियम होता है वो सस्ते हो चुके होते हैं। सिंपल इतना सा काम हमारा एक्सपायरी के दिन रहता है। प्लस थर्ड जो हम मेन इंपॉर्टेंट रखते हैं वो एसएल को स्ट्रिक्ट रखते हैं, एसएल लगा के रखते हैं। हालांकि एसएल लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है हर ट्रेड में। सबसे पहला पॉइंट होता है एंट्री, दूसरा पॉइंट होता है एसएल और थर्ड पॉइंट होता है टारगेट। ठीक है, ये तीन चीजें हमें लगा के रखना चाहिए। टारगेट चाहे आप अपने माइंड में रख सकते हो, बट एंट्री के बाद एसएल आपके सिस्टम में प्लेस होना चाहिए। उसके एग्जांपल आज आप लोगों को मिल चुकी है। ठीक है, चलो देखते हैं मार्केट ने क्या किया। आज मार्केट ने सबसे पहले हुआ क्या, बड़ी जबरदस्त चीजें आज मार्केट में हुई। हम बहुत दिनों से, देखो मैं अगर थोड़ा सा 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूं और थोड़ा पीछे चलते हैं, है ना, पीछे का मतलब यहां कहीं मार्केट ने क्या किया, हमने यहां पे बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमाया फर्स्ट डे, दूसरे दिन बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमाया, तीसरे दिन बहुत अच्छा प्रॉफिट, फोर्थ डे प्रॉफिट, फिफ्थ डे प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट ही प्रॉफिट हमारे चल रहे थे, बड़े अच्छे प्रॉफिट। तो अगर हमने एक एसएल दे दिया तो उसमें कोई इश्यू की बात नहीं है, बट एसएल हमारा डिफाइंड होना चाहिए। पर डे लॉस आपका डिफाइन होना चाहिए। अगर आपका यहां पे लॉस सिर्फ और सिर्फ 30 टू 40 पॉइंट का है, अगर मैं 40 पॉइंट मान के चलूं तो इनटू 50 सिर्फ 2000 का आपका लॉस यहां पे होना चाहिए। और यहां पे कितने अच्छे अच्छे टारगेट्स हमें मिले, सो उन टारगेट्स का ये एसएल कुछ भी नहीं है। और दोबारा मार्केट ने किसी भी साइड हमें कॉल की या पुट की पोजीशन में बैठने के लिए दिया ही नहीं। एसएल हिट होने चाहिए। मुझे अच्छी तरीके से ये चीज कहते हुए मतलब काफी अच्छा फील होता है कई बार कि इसमें क्या है, जितने हमने 5-6 दिन प्रॉफिट किए, लास्ट के डे तक, फर्स्ट डे प्रॉफिट हुआ सर मैंने 2000 का किया, सेकंड डे आपको कॉन्फिडेंस आएगा सर आज मेरा 3000 का प्रॉफिट हुआ, अच्छा 2 दिन हो गए मेरा प्रॉफिट हो रहा है। थर्ड डे आप क्या करोगे, क्वांटिटी इंक्रीज करना शुरू कर दोगे, अच्छा आज मेरा 4000 का प्रॉफिट हो गया, अरे यार मार्केट तो रोज पैसा दे रही है। फोर्थ डे आप क्या करोगे, क्वांटिटी और इंक्रीज कर दोगे, आज मेरा 10,000 का प्रॉफिट हो गया। फिफ्थ डे फिर आप और क्वांटिटी ऐड कर दोगे, आज मेरा 15,000 का प्रॉफिट हो गया। और आज के दिन जब आपको पता है कंटिन्यूअसली आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, तब आपको एक एसएल भी देना होगा। कल मैंने ये चीज बोली थी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मार्केट अब थोड़ा ऊट पटांग करने की भी कोशिश कर सकती है ना। कॉल की साइड मुझे दिक्कत थी, बट हाँ पुट के साइड मार्केट ने एक ट्रैप किया। ये आज एसएल हंटिंग डे था, ये भी समझाता हूं एसएल हंटिंग डे कैसा होता है ना, ये भी समझाता हूं, जस्ट 1 सेकेंड। और सिक्स्थ डे जब आप यहां पे एंट्री कर रहे थे, आपने क्या किया, 1500 की क्वांटिटी ऐड कर दी, है ना। एक स्क्रीनशॉट आया था मेरे पास जिसमें 1500 की क्वांटिटी ऐड हुई, और जब मार्केट ने दोबारा बाउंस बैक किया तो मिनिमम 60 टू 70 पॉइंट माइनस में थे बंदे, है ना। अब यहां से मल्टीप्लाई कर लो, अगर 1500 इंटू 70 करो तो कितना होता है, या 1500 इंटू 60 करो तो कितना होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे लॉस में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आदत, हमारी हैबिट यहां पे खराब हो चुकी होती है। क्वांटिटी हमेशा के लिए जो आपकी क्वांटिटी होती है वो आपके कैपिटल के ऊपर डिपेंड करती है। सिर्फ 10% ही आप उसके अंदर इन्वेस्ट करते हो। अब इस 10% के अंदर आप कितनी क्वांटिटी है, सपोज करो आप सिंगल लॉट ट्रेड करते हो और आपको पता है अगर आपका 30 पॉइंट का लॉस हो गया तो 1500 रुपए का लॉस होगा। अब आपको पता है 1500 रुपए का अगर लॉस हो जाए तो आज की रात में चैन की सांस ले सकता हूं, सो सकता हूं। पहली चीज, बड़े अच्छे अच्छे प्रॉफिट लास्ट 5 डेज के अंदर हमें मिले। अगर आज मेरा 1500 रुपए का लॉस हो गया तो क्या दिक्कत है, गारंटेड है कि 3000 से ज्यादा बड़े बड़े प्रॉफिट आपको 5 डेज के लिए मिले, तो 15,000 से ज्यादा का प्रॉफिट करके बैठे हो। और अगर आज आपने 1500 रुपए का लॉस कर दिया तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत क्या करते हो, पहले आप 2-2 4-4 लॉट में काम करते हो, फिर डे वाइज, है ना, जैसे अभी अभी मैंने बताया कि 3-4 दिन जैसे जैसे लगातार आपको प्रॉफिट होते चले जाते हैं, आप क्या करते हो, लॉट साइज भी इंक्रीज करना शुरू कर देते हो। और जैसे ही लॉट साइज इंक्रीज हुआ
और एक एसएल लगा, प्रीवियस सारे के सारे प्रॉफिट एक ही दिन में खा जाता है। आप लोगों को क्या चाहिए, अगर आप 1 लाख रुपीज से ट्रेड कर रहे हो, जब तक ये 2 लाख रुपीज नहीं हो जाते, आप अगर सिंगल लॉट से काम कर रहे हो, आपको डबल लॉट वहां पे करना चाहिए। सिंपल। अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, पहली चीज, अगर आप 10,000 से ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर रहे हो, जब तक ये 10,000 आपका 50,000 नहीं हो जाता, तब तक आप सिंगल लॉट को डबल लॉट के अंदर कन्वर्ट ना करो। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, अपने स्टेप्स और टारगेट्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, जब यही 50,000 आपका 1 लाख हो जाएगा, तब आप इस 2 को आप 4 लॉट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। अब 4 लॉट के अंदर कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, 200 इंटू 30। अगर आपका 30 पॉइंट का एसएल है तो कितना हो गया, 6,000 का आपका लॉस हो जाता है 1 लाख के बाद। अब आपके पास कितना है, 94,000 अभी भी पड़े हैं इस 6,000 के लॉस को, एक दिन के लॉस को रिकवर करने के लिए। सिंपल। तो इस तरीके से हम क्या करना चाहिए, जो अपना कैपिटल है उसकी सिर्फ और सिर्फ 10% जो एक अमाउंट होती है, उससे कम अपना जो एसएल रखना चाहिए। सिंपल। इसलिए मैं निफ्टी के अंदर बोलता हूं कि 30 टू 40 पॉइंट का आपको एसएल रखना चाहिए। अगर आपका यहां पे 30 टू 40 पॉइंट का एसएल था और सिंगल लॉट के हिसाब से आपका 2,000 का लॉस हुआ, आपको एग्जिट हो जाना चाहिए था। सिंपल। मार्केट ने क्या किया, अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं आपको, जूम में देखो, यहां पे एग्जैक्टली इस पॉइंट के नीचे मार्केट ने क्या किया, एंटर करवाया, 10 मिनट रुकी कि आप लोग आओ बैठो, इमीडिएटली 1 कैंडल लगाई। जिन लोगों ने 30 टू 40 पॉइंट का अपना एसएल लगाया होगा, एक तो वो हंट हुआ, दूसरा इस पॉइंट के ऊपर जिन लोगों के एसएल पड़े थे वो भी हंट हुए। इवन इस ओपनिंग के ऊपर जिन्होंने एसएल लगाए थे, यहां से लेके यहां तक का एसएल बढ़ा कि हाँ भाई मेरा तो एसएल हिट होगा ही नहीं, उसका भी हिंट करके मार दिया, हंट हो गया। हंट होने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे गई और फिर भी नहीं रुकी। जिन लोगों ने इस कैंडल के ऊपर एसएल रखे हुए थे, वो एसएल भी मार्केट ने हंट करके मारे, सारे के सारे एसएल एक ही दिन में चक दिए। अब इतने एसएल उठ गए, कॉल वाले भी डर गए और पुट वाले भी डर गए, ना तो यहां फिर बायर आया ना सेलर आया, तो मार्केट क्या हो गई, साइडवेज हो गई। सिंपल सा सिनेरियो था, ज्यादा तो कुछ नहीं। और मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्टली वहां हमारे जाके टिप दी, कहां पे, जो 17,975। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये वाली जो कैंडल है देखो, ठीक है, कौन सा है ये देखो, 17,975 एग्जैक्टली अपने लेवल से क्या कर गई, वापस बाउंस बैक कर गई। अब कल के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है, आज क्या हो गई, आज मार्केट एक्सपायरी से पहले एक दिन साइडवेज हो गई। अब इसका कल क्या इंपैक्ट होगा, वो जरा थोड़ा सा देखने लायक होगा। पहली चीज कि एक तो ये साइडवेज हो गई, अगर कल मार्केट हमारी साइडवेज ओपन हो जाती है ऐसे करके, तो दिक्कत परेशानी हमारी आ सकती है। नो डाउट जाते जाते मार्केट से जो पुट राइटर जो है वो एग्जिट हो गए, उनको पता है कि कल अगर मार्केट इस पॉइंट के नीचे निकलेगी, फिर हम क्या करेंगे, पुट की पोजीशन में एंटर कर जाएंगे। कौन से पोजीशन के नीचे, जस्ट 1 सेकेंड, इस पॉइंट के नीचे, ये कौन सा है, 17,823 के नीचे निकलेगी, फिर हम क्या करेंगे, पुट की पोजीशन में जाएंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, डे का चार्ट देख लेते हैं मार्केट कर क्या रही है। डे के चार्ट के ऊपर मार्केट ने एक डोजी बना दी, डोजी इंडिसीजन मार्केट, है ना। अगर कल के दिन मार्केट इस पॉइंट के नीचे निकलेगी, फॉर श्योर हमें आगे फर्दर टारगेट्स देखने को मिलेंगे, बड़े जबरदस्त आगे टारगेट्स मिलेंगे। बट कल के दिन है एक्सपायरी, सो एक्सपायरी के दिन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज के ऊपर। ठीक है, चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं थोड़ा सा मार्केट कर क्या रही है। जस्ट 1 सेकेंड, कुछ नहीं है, प्रॉपर साइडवेज मार्केट यहाँ पे चल रही है। चलो, अब अगर मैं यहां से उठाता हूं एक ट्रेंड लाइन, एक लाइन हॉरिजॉन्टल यहां पे प्लेस कर दो, और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर, ये बिल्कुल अपना पॉइंट जो है इसके ऊपर प्लेस कर देंगे। सिंपल। अब दो हमारे पास यहाँ पे अपर रेंज और लोअर रेंज आएगी। अब मार्केट के अंदर क्या है, रेजिस्टेंस है और मार्केट में सपोर्ट है, और ये सपोर्ट थोड़ी वीक होती हुई जो है नजर आई है, मार्केट से एग्जिट होते हुए नजर आए हैं। अगर कल के दिन हमारी ये वीक सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो बड़े अच्छे टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। कौन कौन से टारगेट देखने को मिलेंगे, पहले हम पुट के साइड डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, मार्केट राइट नाउ क्लोज है 17,888 के पास। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे निकलना शुरू करे, फिर हम फॉर श्योर यहीं से क्या करेंगे, पुट की पोजीशन बनाएंगे।
जिसमें सबसे पहला टारगेट 17,779 जिसको आप 80 लिख सकते हो, दूसरा टारगेट 17,716, फिर मिलेगा 17,664, है ना। कल भी हमने ये डिस्कस किए थे। सो कल वाले टारगेट हमें आज के दिन भी मतलब थर्सडे वाले दिन भी मिल सकते हैं। तो लास्ट हमारा यहाँ पे कौन सा रहेगा, 17,577 का। तो पुट के साइड हमारे मार्केट में ये रहेंगे। मार्केट गैप डाउन ओपन होके इस लेवल को ब्रेक करे, है ना, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो कुछ साफ सुथरा सा मैंने लिखा है। तो ये कल के दिन ये वाले टारगेट्स हमें पुट के साइड देखने को मिलेंगे कब, जब मार्केट 17,823 के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज करने के बाद नेक्स्ट कैंडल उसके साथ ब्रेक करेगी, दैट्स इट। ठीक है, अदरवाइज क्या करो, मार्केट नीचे आए, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट की वेट करना। जैसे ही रेड कैंडल बननी शुरू हो, ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बननी शुरू हो, इमीडिएटली आप पुट के पोजीशन में बैठ सकते हो। सो कल का दिन है जो एक्सपायरी का है और मार्केट फर्दर नीचे जाने के लिए रेडी भी हो सकती है। सो कल का दिन जो है वन साइडेड मूव भी मिल सकता है। सो हम पुट के साइड इस तरीके से देखेंगे। पहली चीज, अगर खुदा ना खास्ता मार्केट अपर साइड निकलना शुरू करे, तो अपर साइड निकले तो कॉल की पोजीशन में हम क्या करेंगे, कॉल की पोजीशन हमारी तब तक सेट नहीं आएगी जब तक हम इस पॉइंट के ऊपर नहीं निकलेंगे 17,977। इसके ऊपर निकलो तो लो क्वांटिटी के अंदर आप ट्रेड करना, फिर जैसे ही मार्केट 18,000 का लेवल ब्रेक करेगी आप उसके अंदर अपनी क्वांटिटी को ऐड कर देना। सिंपल, इतना सा काम आप लोगों ने करना है। फिर 18,075 पहला टारगेट, फिर 18,136 दूसरा और 175। तो ये लास्ट तक हमारे मिलेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे। सिंपल सिनेरियो है कॉल के साइड, और कुछ नहीं है। इन बिटवीन जब तक मार्केट मूव करती रहेगी, करती रहने दो, हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। सिंपल सिनेरियो, ठीक है। ये हमारी रेजिस्टेंस है, ये हमारी सपोर्ट है, कोई इश्यू नहीं है। एसएल 10 में से 3 हमारे एसएल हिट होते हैं और 7 हमारे प्रॉफिट होते हैं। इन 7 में से अगर मैं इस वीक की भी बात करूं तो 5 डेज तो हम ऑलरेडी प्रॉफिट कर चुके हैं। 2 प्रॉफिट हमारे और हैं और 1 एसएल हमारा चला गया, तो 2 एसएल हमारे पेंडिंग है और 2 हमारे प्रॉफिट पेंडिंग है। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो को मेंटेन करके चलेंगे। ये तो मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम एसएल बताया। कई हफ्ते तो ऐसे होते हैं कि जिसमें हमारी 100% एक्यूरेसी निकल के आती है, जैसे लास्ट टू लास्ट था, है ना। तो पिछले दो हफ्तों से हम अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट में चल रहे थे, सिर्फ आज के दिन हमारा एसएल हंट हुआ। कोई इश्यू नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इतना बड़ा हम 100 पॉइंट का एसएल लगाएंगे भी क्यों, है ना, यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बस इतना बड़ा जब एसएल हट होता है तो उसमें क्या है, सिर्फ मैक्सिमम 30 to 40 पॉइंट मार्केट में दो और निकल जाओ, दैट्स इट। इतना सा काम मार्केट के अंदर होता है। आप लोगों से एक अनाउंसमेंट है कि संडे के दिन मैं लर्निंग सेशन ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो इस तरीके की चीजें सीखना चाहते हैं कि मार्केट अगर सडनली आप लोगों का एसएल हंट कर भी दे, तब भी आपके पास रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से और माइंड मैनेजमेंट जो कि मार्केट के अंदर 70% काम करती हैं, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर 5 दिन के प्रॉफिट के बाद अगर एक एसएल हिट हो गया, तब आपको किस तरीके से मेंटेन कर सकते हो। और 30% जो टेक्निकल रहता है वो तो उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं, है ना, क्योंकि एक एसएल हिट होने से हम अपना जो 5 दिन की एक्यूरेसी है, एक दिन की एसएल के बाद 5 दिन की एक्यूरेसी जो है उसको नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। इसको पकड़ के रखना है और इसको ऐसे ही हम करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो संडे के दिन जो लर्निंग सेशन ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, पूरी डिटेल टेलीग्राम के अंदर दी गई है। लिमिटेड सी सीट है, आप जल्दी से जल्दी जो है सीट बुक कर सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करो और कमेंट जरूर किया करो, सो दैट मैं आप लोगों से और ज्यादा कमेंट सेक्शन के अंदर इंटरेक्ट कर पाऊं। जो न्यू व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। देखते हैं कल के दिन, एक्सपायरी के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तब तक के लिए थैंक यू।